हैं ना, जो पकड़ा गया तो चोर और नहीं तो शाह। ये पकड़े गए तो चोर, अगर नहीं पकड़े जाते तो बढ़िया था। मेरे इस बार इस सरकार से पीछा नहीं छुड़ा तो अगले जब तक आप जियोगे यही सरकार झेलनी पड़ेगी। बोला डॉक्टर साहब मेरा बुखार हो रहा, और मैंने बुखार की दवाई दे दी, सर्दी का टाइम था। तो डॉक्टर कहने लगे उन्हें पानी का नलका खोल दिया, अब इसके तले बैठ जा और जब तो मेरा नमूनिया हो जाएगा। वो बोले भाई मेरे पास नमूनिया की दवाई है, बुखार की दवाई नहीं है, इसलिए तरह कर रहा हूँ। जो बच्चा 8वीं पास फ्री में हो जाएगा उसको कौन रोजगार देगा, क्या पड़ेगा? सबके घर जयपाल शर्मा गया है कि नहीं गया है? हर घर में जयपाल शर्मा ने दरवाजा खटखटाया है कि नहीं खटखटाया है? मेरा आज आपके बीच में भाषण देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमने एक जनसभा या पंचायत करने या कुछ विचार विमर्श करने की, और मैंने एक बात इस बार विचार किया कि मैं हर घर में निमंत्रण पत्र खुद देकर आऊं। और निमंत्रण पत्र देने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको दिया, मैं निमंत्रण पत्र तो मैं किसी के साथ भी हाथ में भी भेज देता, आप उसे भी स्वीकार कर लेते क्योंकि मुझे पता है। मगर मेरा मन ये था कि मैं अपने लोगों की, अपने भाइयों की, मैं आपके दुख दर्द को, आपके रहन सहन को अच्छी तरह से देख सकूं, गली और मोहल्लों को अच्छी तरह से देख सकूं, आप किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और वो मेरे दिल में लिखे, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर भी नहीं बनेगी, जिस दिन भी सरकार बनेगी, आपको वो काम, वो आपकी गलियां, वो आपके टूटे मकान, उनकी शिकायत लेकर हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। मैं जो भी यहाँ से हमारा एमएलए मंत्री होगा मैं खुद उसको लेगा, क्योंकि मैं एक दर्द को जानता हूँ, समझता हूँ। और दूसरी बात, मैंने अपने कार्ड में 3-4 बातें लिखी थी। मैंने कहा था हम उस पर विचार विमर्श करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। लिखा था ना, कार्ड सबके घर पहुंचे हैं, हाथ में डाल दो उठाकर, भाई सबके घर पहुंचे नहीं पहुंचे हैं? सबके घर जयपाल शर्मा गया है कि नहीं गया है? हर घर में जयपाल शर्मा ने दरवाजा खटखटाया है कि नहीं खटखटाया है? किसी के घर में कोई भाई नहीं, हमारी बेटियां थी, हमारी माताएं थी, हमारी बहन थी, मैं उनको प्रार्थना करके आया हूँ कि भी मेरी हाजिरी लगा लो। और तो कई बार हम कहते भाई पंडित जी सामने, हम गाँव के अंदर जलसे जुलूस करके आते हैं 20-20 बार, दुख सुख में जाते हैं कई बार, ब्याह शादी में जाते हैं कई बार, मगर हम उस वक्त हर व्यक्ति से नहीं मिल पाते। और किसी न किसी भाई की, साथी की ये शिकायत रह जाती है, भाई पंडित जी बहुत दिनों के बाद मिला। मैं गया तो कई बार हूँ, मगर ये वास्तविक हर आदमी से नहीं मिल सकता। और इस बार मैंने एक इसीलिए प्रोग्राम बनाया था कि मैं आपके हर घर में जाऊं, कल को किसी को ये मौका ना मिले अभी पंडित जी हमारे तो घर नहीं आए, कहने हमारे यहाँ चलता है, बात चलती है ना, अगर नहीं जाओ तो कहते इस बात। तो इसलिए, और फिर मैंने अपना जो ये निमंत्रण पत्र बनवाया था उसमें हमने कहा था हम एक जनसभा यानी कि पंचायत का आयोजन करें ब्लॉक के, हमारे गरौंडे हल्के को, गरौंडे हल्के को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारी पार्टी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 4-4 ब्लॉक बना रखे। ये पहला ब्लॉक था ब्लॉक 1, जिसका सेंटर मोदीपुर गांव पड़ता था, इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत की है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, आपका सहयोग मिलेगा, मिला है। इसी तरह के भी हम हर गांव के अंदर 3 ब्लॉकों के अंदर ऐसी जनसभाएं जरूर करेंगे। और नौकरी क्या दें, उनका बैंडा छूट गया, बच्चा बेरोजगार रह गया। सच्चाई कह रहा हूं मैं, ईमानदारी से आप बताओ, ये बात ठीक है नहीं? जो बच्चा 8वीं पास फ्री में हो जाएगा उसको कौन रोजगार देगा, क्या पड़ेगा वो? तो ये हालात हमारे हरियाणा के हैं, इन हालात। अच्छा दूसरी बात, आजकल आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं, आयुष्मान कार्ड लेकर चले जाओ भाई, मैंने तो जितना, मैंने तो पता नहीं, मैंने तो तजर्बा नहीं, ना मेरा आयुष्मान कार्ड बना और ना मैं कभी लेकर गया। बाकी मैं लोगों से सुनता हूँ, और जो आयुष्मान कार्ड लेकर जाए यूँ कहते भाई सब बैठ के पीछे हैं, और भाई कोई टूट फूट हो रही हो उसने जोड़ देगा।
ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है, अब ऑपरेशन कर सका बुक को क्या खड़ो का बता दो, ठीक है ना? अच्छा इसमें छोटी सी बात सुना दो, चुटकुला है, छोटा सा सच्चाई है यार, बैठ जाओ 2 मिनट लेटर जी, एक चुटकुला सा छोटा सा 2 मिनट लूंगा ये। भाई एक डॉक्टर था कोई मेरे जैसा, और उस दौरे चले गए सतीश बरगा या बीके कौशिक जैसा, गांव में था, बोला डॉक्टर साहब मेरा बुखार हो रहा, और मैंने बुखार की दवाई दे दी, सर्दी का टाइम था, तो डॉक्टर कहने लगे उन्हें पानी का नलका खोल दिया, अब इसके तरह बैठ जा और जब तो मेरा नमूनिया हो जाएगा। वो बोले भाई मेरे को नमूनिया की दवाई है, बुखार की दवाई नहीं है, इसलिए तरह कर रहा हूँ। तो भाई ये टूट फूट की दवाई बोले 5 चढ़वाए, बाकी दवाई नहीं है, यही बात है इसमें। तो भाई अगर इस बार इस सरकार से पीछा नहीं छुड़ा तो अगले जब तक आप जियोगे यही सरकार झेलनी पड़ेगी, यही झेलनी पड़ेगी। कारण उसका यह है, जब चंडीगढ़ जैसे छोटे से इलेक्शन में 36 वोटों के अंदर ये 25% वोटों की हेराफेरी कर सकते हैं, ये तो पकड़ी गई, पता लग गया। कहते हैं ना जो पकड़ा गया तो चोर और नहीं तो शाह, ये पकड़े गए तो चोर, अगर नहीं पकड़े जाते तो बढ़िया था मेयर। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला दिया। और भाई ये मशीनें, ईवीएम मशीनें, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील तक का डेमो तक दिखा दिया। अगर ये इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर ही तो है, जब हम यहाँ पर फोन से बैठ के इंग्लैंड और अमेरिका तक बात कर सके, तो इनमें भी कुछ ना कुछ घोटाला तो जरूर लगता है, मानो नहीं इस बात ने। तो भाई इस बार, और दूसरी बात 2 मिनट और भाई याद आगे लेनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है, हरियाणा सरकार से तो आप सारे दुखी हो कि नहीं हो? पक्का है। क्यों दुखी हो? कड़ी तो प्रॉपर्टी आईडी लगा दी, उसमें लोगों के झगड़े, उसके में रोज मुकदमे चल रहे। ये फैमिली पेंशन बना दी, किसी की जिसकी 2 लाख थी उसके 8 लाख था, जिस 8 थी वो दिखा दिए सारे सड़कों बड़े ठीक कराने के लिए। हाँ, फोटो स्टेट वाले भाइयों का जरूर फायदा हो गया, तो लाइन लग रही है, जो 1 रुपये की फोटो कॉपी हो तो 10-10 रुपये ले गए, आप समझ लो। दूसरी बात, किसी की इज्जत बरकरार नहीं, सारे कर्मचारी सड़कों पर बैठे, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए की तरह, एमएलए 100 गांव को होता है तो सरपंच 1 गांव का होता है, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनको भाई सड़कों पर घेर कर लठ मारे, बेचारे दुखिया, उन्हें काम पड़ेगा इसलिए चुप बैठे। जब समय आएगा ना, ये गुब्बारा भर चुका है, जब एकदम ब्लास्ट होगा ना इलेक्शन में वोटों से, तो पता लग जाएगा इनको। तो भाई मेरी एक बात, बस लास्ट की मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई मेरे से किसी बात की कोई कहने में, सुनने में कोई गलती ऐसी निकल गई, मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना हो, कोई जाने न जाने, मगर एक बात बता दूँ, आप सभी जो इस सरकार से पीछे ये पोर्टल बना दिए किसानों के, किसान कितने बेचारे पढ़े लिखे हैं, बना हम ही नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पढ़ो रहे इस टाइम, तो जब अपने टाइम में तो पढ़े लिखे बन पढ़ो रहे। कितने पोर्टल है जानते हैं लोग, भाई पोर्टलों को पर जा दिए लोग आज सड़कों पर। भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी से कोई वादा कर लेते हो, या मैं आपके साथ वादा करूँ मैं आपका यूँ काम करूँगा, पंचायत में फैसला कर लिया माफी मांग ली गलती के लिए, तो वायदा पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अब माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, जब ये वहाँ बॉर्डर पर बैठे थे किसान भाई, 1 साल 1.5 साल 700 किसानों की शहादत हुई थी, उस टाइम उन्होंने कहा था मैं किसानों से माफी मांगता हूँ और एमएसपी का जो मांगे हैं इनको पूरी करूंगा। अब अगर 2 साल में पूरी नहीं के वादे खिलाफी न करी, किसानों ने तो नहीं करी, किसान तो आज फिर अपनी डिमांड मांगने के लिए वहाँ गए हैं, बैठे हैं वहाँ, और आज उन पर रबड़ की गोलियां चलवाई जा रही है। 2 दिन भाई फिर शहीद हो गए। तो भाई इस सरकार से सारे पीछे छुड़ाना चाहो ना, एक बार और उठा रहा बसाओ, सच्चाई में उठाइयो, और इस बार अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में जहां भी जाओ, केजरीवाल मॉडल लागू करने के लिए सबको प्रेरित करो। आम आदमी पार्टी का झाड़ू का निशान है, उस पर हमने, आपने सभी ने एक बार बटन को दबाकर इस सरकार को चलता करके हाथ जोड़कर राम राम करके इसको भेज दो।
और अगर एक बार मैं तो एक और कहूँ, माननीय केजरीवाल जी ने 3 बार सरकार बनाई, एक बार उनकी आगे 67 सीटें, अगली बार माननीय केजरीवाल जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने ये कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मेरे को वोट दे देना, अगर काम नहीं किया है तो वोट मत देना। और आज आप देख रहे हैं माननीय केजरीवाल जी इसी बात के ऊपर अगली बार 62 सीटें मिली थी केजरीवाल जी को पार्टी को। और इस बार भी मैं तो एक लास्ट बात कहूँगा कि इस बार एक बार मौका, सिर्फ एक बार मौका आप केजरीवाल जी को देकर देख लो। जैसे इनको 10-10 2-2 मौके दे दिए 10-10 साल के, एक बार उनको देख लो। अगर वो काम नहीं करें भाई अगली बार 5 साल में आ जाएगा। कुंभ का मेला तो है नहीं 12 साल में होगा, अगली बार फिर धक्का नहीं कभी बैठ दिया। तो इन शब्दों के साथ मैं आपके सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।